18-20 घंटे काम रोज का है। तो ये तकरीबन लगभग 1992 से हमारा जो वर्कलोड है वो ऐसे ही है। हमारे पास पहले दिन जो लोगों की भीड़ थी वो 100 प्लस थी फर्स्ट डे जब हमने काम शुरू किया था, तो वो आज तक ऐसे ही चल रही है। आज 200-250 लोग रोज मिलते हैं, तो सबकी हिस्ट्री देखी जाती है, फिर डॉक्टरों से वैद्यों से मिलाया जाता है, दवाइयाँ दी जाती हैं, तो हम उनको दबा देते हैं और उनकी दुआएं जो हमें मिलती हैं वही शायद हमारी सेहत का काफ़ी हद तक वो पोषण करती हैं, और उसी के कारण हम थोड़ा दुरुस्त रहते हैं, चुस्त रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। लेकिन एक चीज़ हमने जो शुरू से अपने जीवन में रखी, जैसे हमने 1992 में हमने बुक में पढ़ लिया था कि जो त्रिफला है वो आपकी बॉडी का पोषण करेगा, और अगर इसको आपने लगातार ले लिया, ये एक रसायन है, आयुर्वेद का जो रसायन होता है वो सबसे उत्तम होता है। जैसे च्यवनप्राश है, हल्दी है, और बहुत सारी चीज़ें आयुर्वेद में ऐसी हैं जो रसायन सिद्ध हुई हैं। उसमें से एक त्रिफला है जो सबसे ऊपर की क्वालिटी आती है, वो त्रिफला की आती है कि त्रिफला अगर 5 ग्राम त्रिफला 5 बजे शाम को खा लिया जाए या फिर 5 बजे सुबह खा लिया जाए, तो ये जीवन में आपको कभी भी शरीर ऊपर से वाइट हो सकते हैं, बाल सफ़ेद हो जाएंगे, अंदर से इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता। और ये हमने उसी दिन से शुरू करके रखा। लेकिन उम्र अपना काम करती है, पर जो वर्कलोड है उसको सहने की, उसको करने की शक्ति इन चीज़ों से मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। आपका जो सीक्रेट था, फिटनेस सीक्रेट, हमारे ऑडियंस को पता चल गया है। अब आगे बढ़ते हुए, एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आजकल सुभाष गोयल जी की, आजकल लोगों को फैटी लिवर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। मतलब चाहे वो यंग एज के लोग हो, ओल्ड एज के लोग हो, हर कोई ना कोई इससे पीड़ित हो रहा है। तो इसका कारण क्या है और आयुर्वेद में इसका कैसे इलाज कर सकते हैं? देखो, जिन लोगों को लीवर फैटी की प्रॉब्लम हो चुकी है या लीवर खराब हो चुका है, लीवर सिरोसिस तक की प्रॉब्लम हो चुकी है, उनका इलाज होता है सिर्फ आयुर्वेद में। आयुर्वेद में ये नहीं है कि अकेले सुभाष गोयल ही करते हैं, सारे वैद्य करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे वैद्य हैं जो आपका इलाज करते हैं, आप रोज़ उनको देखते हो, मिलते हो, तो उनके साथ आप डिस्कस कीजिए और आपको इसका ट्रीटमेंट मिलता है। लेकिन जिन लोगों को अभी ठीक हैं, डर लगता है कि हम दुनिया में रहते हैं, समाज में रहना है, तो ये जो आजकल जंक फूड का चलन है, खाना पीना है, वो तो करना ही पड़ता है। अब दोस्तों में बैठ के बंदा मना कैसे करे? तो ये सब करने पड़ते हैं। लेकिन अपने लीवर को कोई प्रॉब्लम ना आए, कभी ना आए, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि सुबह सुबह खाली पेट जैसे ही आप सो के उठते हो, रात को पानी में कुछ चीज़ें डाल रहा हूँ, डाल दो, जिसे हम व्हीट ग्रास कहते हैं। व्हीट ग्रास पानी में 1 चम्मच डालो, सुबह खाली पेट पियो, आपके शरीर का खून बढ़ेगा। खून बढ़ेगा तो लीवर में ताकत आएगी, लीवर फ्लश होएगा, लीवर को साफ करने की शक्ति है। फिर उसी समय आप सुबह आप क्या करेंगे, अश्वगंध पाउडर को पानी में डाल दीजिए, शाम को पी लीजिए, कमाल हो जाएगा। तो ये घरेलू चीज़ें बहुत काम करती हैं। लेकिन जिन लोगों को लीवर फैटी होता है, उसके लिए आपको हमारी जो वेबसाइट है www.vaidwan.com, उस साइट पे जाके काम करना होगा। उस पे जाके लिखेंगे कि ट्रीटमेंट फॉर फैटी लीवर, तो हमारा बहुत गुड तरीके का उसमें पैकेज है। बहुत एक महीने से लेकर 3 महीने तक उस दवाई को करना होता है और पेशेंट बिल्कुल फिट होते हैं। और मैं कहता हूँ कि ये चीज़ें जो आप खाया करो, क्योंकि उसमें लिव एक्शन कैप्सूल है, LB अमृत गोली है, फैटी लीवर C के कैप्सूल है, ऐसी 3-4 चीज़ें और भी हैं, मिला करके आपको दिया जाता है। तो लीवर जो है वो 1 महीने में काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है, और 2-3 महीने में आपके OTPT सेट हो जाते हैं, GGT सेट हो जाते हैं, और जो आप टेस्ट कराते हो जिसमें ग्रेड 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, वो सारे कंट्रोल हो करके एक बार लीवर नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद परहेज रखिए, माँ की दाल, राजमा, आलू, चावल, अरबी, भिंडी, सफ़ेद चने, 7-8 चीज़ें छोड़ दीजिए ज़िंदगी में। आप याद करोगे कि गोयल साहब ने कुछ बताया था, और 3-4 महीने इसको कर लीजिए, आपके दिल से निकलेगा थैंक यू गोयल साहब। और ये थैंक यू लेने के लिए हम
दुनिया पैसा तो बहुत कमाती है, लेकिन थैंक यू कमाना बहुत मुश्किल है। हम थैंक यू कमाते हैं लोगों का। सही बात है, बहुत सही बात कही आपने। थैंक यू कमाना बहुत बड़ी बात है, और जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं थैंक यू मिलना आपको लाजमी है। आगे बढ़ते हुए एक सवाल, जैसे आपने बताया फैटी लिवर के बारे में इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन फैटी लिवर के दो तरह के पेशेंट होते हैं, कुछ अल्कोहलिक भी होते हैं, कुछ नॉन अल्कोहलिक भी होते हैं। तो इन दोनों में क्या अंतर होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, और क्या दोनों के लिए सेम दवाइयाँ होती हैं, और रिकवरी में क्या ड्यूरेशन जो होता है वो सेम ही लगता है? देखिए, जो लोग अल्कोहलिक हैं उनकी मात्रा कम है। अच्छा। बहुत कम लोग हैं जो अल्कोहलिक हैं वो फैटी लीवर है, लेकिन आजकल नॉन अल्कोहलिक जो लोग हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है। फैट, वो तो शराब पीते हैं, क्लियर है पता कि ये अल्कोहल लेते हैं, लेकिन जो बाहर का खाना खाते हैं, जो जंक फूड खाते हैं या पैक फूड खाते हैं, उसका पता ही नहीं उसमें क्या खा रहे हैं। अब बताओ, तवे से उतरी हुई रोटी अगर 40 मिनट के बीच में खत्म कर दी तो उसके पूरे पोषण तत्व मिलेंगे आपको। अगर 40 मिनट के बाद खा रहे हो तो आपको उसका फायदा ही नहीं कोई खाने का, लेकिन खाते हैं लोग, घर से बांध के ले आते हैं, खाना पड़ता है। ये खाना खाने का एक बहाना होता है कि पेट भर दिया, और पेट भर गया, एनर्जी तो मिलेगी। यहाँ 100 मिल रही थी वहाँ 50% मिलेगी, मिल जाती है घर के खाने से, पर पैक फूड से तो वो भी नहीं मिलता। तो पैक फूड जो है वो फैटी लीवर का कारण बन रहा है। आप उसके बारे में ज़्यादा डीप जाएंगे तो ये पूरा एपिसोड बीत जाएगा इसी बात में। बस मैं 100 की एक ही बात बताता हूँ कि फैटी लीवर जो है उसका मुख्य कारण जो है वो हमारे पैक फूड, जंक फूड या फिर अल्कोहल है, ऐसी चीज़ों से होता है। और इसको ठीक करने के लिए सबसे बेहतरीन इलाज जो है वो आयुर्वेद में है। और इससे बचे रहने के लिए आप, जो मैंने आपको बताया कि त्रिफला का पाउडर खाइए, आप सुबह सुबह खाली पेट व्हीट ग्रास का पाउडर लीजिए, बहुत मस्त रहेंगे आप जी। एक और छोटा सा सवाल इससे जुड़ा हुआ है मेरा, कनेक्टेड है, फैटी लिवर की हम बात कर रहे हैं, तो फैटी लिवर से क्या और भी कोई डिजीजेस, कोई प्रॉब्लम, जैसे डायबिटीज हो गया, ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है? मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, जो लीवर है हमारा, ये सबसे पहले मैं बता दूं कि ये राइट हैंड होता है जी। ये 1.5 किलो के करीब का एक ऑर्गन है हमारी बॉडी में, सबसे हैवी यही है। तो इसके हम जो भी खाते पीते हैं वो इसी को जाना है, इसके अंदर गया तो ये आगे एक एक अंग को पोषण करता है। अब जैसे इसके अंदर चीज ठीक नहीं गई, ये खुद ही बीमार हो गया, तो ये आगे क्या करेगा? अब ये इंसुलिन चाहती है, इसको मिलनी चाहिए, तो वो उसको पैंक्रियाटिक सिक्रेशन से नहीं मिलता। तो क्या होता है कि लीवर जो है वो डे बाई डे वीक होता है, और साथ साथ बॉडी के जो दूसरे ऑर्गन्स हैं वो वीक होने लगते हैं। जैसे आपकी आंखें कमजोर हो जाती हैं, आपको बाथरूम बहुत तेज आने लगता है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाते हैं, थायराइड बढ़ जाते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि पैंक्रियास इतना वीक हो जाता है कि इंसान को पता ही नहीं चलता कब 400-500 मिलीग्राम तक शुगर हो गई। जब टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है, फिर हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। तो लीवर के साथ साथ ये चीजें कनेक्टेड हैं। कोलेस्ट्रॉल हो गया, ट्राइग्लिसराइड हो गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, ये सारी चीजें इसके साथ इनकनेक्टेड है। तो जब भी हम ट्रीटमेंट देते हैं, हम भी देते हैं। अब जैसे लोग कहते हैं करेला, जामुन, नीम वगैरह ले लो, शुगर कंट्रोल, ये सारी लीवर के ही ट्रीटमेंट है, शुगर तभी ठीक होती है जी। कोलेस्ट्रॉल और फैटी लिवर में क्या कनेक्शन है, मतलब किस तरीके से कोलेस्ट्रॉल पेशेंट जो होता है वो सफर करता है फैटी लिवर से? अब जैसे क्या होता है कि लीवर खराब, लीवर ने आगे सप्लाई ठीक से नहीं दी, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो जैसे बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ गया, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो गया। तो ऐसे में क्या होता है कि गुड कोलेस्ट्रॉल की अगर मात्रा बढ़ जाती है, बैड कम अपने आप हो जाता है। तो वो उसके लिए क्या होता है कि हम पौष्टिक खाना खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पौष्टिक खाना जो हम खाते हैं उसमें भी बहुत सारा वायरस होता है। तो लीवर को वो जाकर के वीक कर देता है, लीवर धीरे धीरे काम नहीं करता, तो उसके साथ ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और ट्राइग्लिसराइड मतलब खून गाढ़ा हो जाता है, और साथ ही साथ इसका क्या होता है कि ब्रेन वीक होता है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।